हाय टॉरस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस में थोड़ी जल्दी बना रही हूँ ताकि सारे ज़ोडिएक साइंस की वीडियोस जिस तरह मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे आपको मिले, और कंपाइल्ड वीडियो जैसे पिछले 2 महीने में मुझे बनानी पड़ी वो ना करना पड़े। और आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगें। फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक्स, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कार्ड्स जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं और लगभग आधे से ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस कवर हो चुके हैं। आपके कार्ड्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्ड्स अगर किसी में निकले हैं तो दैट्स योर कार्ड्स। और आपके कार्ड्स में एक मेजर चीज़ जो मुझे इस महीने की एनर्जी में दिखाई दे रही है वो ये दैट इस महीने आप किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन जिसमें आप थे, चाहे वो किस तरह का धोखा था, चाहे वो किसी तरह की इल्यूजन थी, चाहे वो किसी तरह की स्टक सिचुएशन थी, चाहे किसी तरह का लॉस का फीलिंग था, किसी भी तरह की किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आप क्लैरिटी नहीं फील कर रहे थे, वहाँ से इस महीने आप क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के शुरू में ही आपके पास एक चॉइस होगी। चॉइस ये होगी कि आपने जो आपके लिए यूज़फुल है वो इन्फॉर्मेशन, वो सिचुएशन, वो लोग, वो चीज़ें लेके आगे बढ़ना है, या फिर आपने उसी जोन में रहना है कि जो भी लॉस हो गया, जो भी चीज़ें हो गई उनके बारे में सोचते रहना है। चॉइस डेफिनेटली आपकी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप वाइजली सही चॉइस करेंगे और इमोशंस या जो भी चीज़ें लॉस हो गई, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की, उनके बारे में नहीं सोचेंगे। स्ट्रेंथ इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इस महीने एनर्जी लग रही है रिलीज़ की, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और रिलीज़ जो है वो डेथ कार्ड है, बट डरने की बात नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है। और 10 ऑफ सोर्ड्स और रिलीज़ मुझे एक साथ जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आउटकम में, वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो एंड होने वाली हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो एंड होने वाली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एंड होने वाली हैं, और वहाँ से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बिगिन होने वाली है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इस महीने कोशिश कीजिए ओवर प्रोटेक्टिव ना होइए, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। डर मत रखिए अपने माइंड में किसी भी तरह का। आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त में या इस महीने के शुरू में आप कुछ ऐसी चॉइसेस आए आपके पास जिसमें शॉर्ट टर्म आपको कुछ गेन दिखाई दे रहा हो। कोई भी अनवाइज चॉइस मत कीजिए, कोई भी ऐसी चॉइस मत कीजिए जहाँ पे शॉर्ट टर्म तो आपको गेन हो लेकिन लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम हो वहाँ से, या गलत लोगों की संगत या धोखा या इस तरह की किसी भी सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को क्लैरिटी से चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, किसी भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा डिसीजन जो है नहीं लेना है आपने बिल्कुल भी। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका पूरा महीना और आपकी ज़िंदगी दोनों पे इम्पैक्ट करेगा इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हेड, आइज़, ये हेड और आइज़ का जो ये एरिया होता है इसकी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्ट्रेस के कारण हेडेक्स या थोड़ा सा आइज़ में कुछ प्रॉब्लम, इशू वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मेजर नहीं है। आप अगर एड्रेस करेंगे तो वो हील हो जाएगा। दूसरा, इस महीने रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस महीने कोशिश कीजिए कि आप रेस्ट ज़रूर करें और अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रिएक्ट ना करें। लाइक आई सेड, ओवर प्रोटेक्टिव ना हो अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। तीसरा, इस महीने मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई थोड़ा सा फॉलिंग या गाड़ी या व्हीकल ड्राइविंग में कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखें तो वो व्हील चेयर पर बैठी हुई है और ये घोड़ा भी ऑलमोस्ट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। उस पे आपने थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है कि एक्चुअली कुछ मेजर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसके लेग्स बिल्कुल ठीक है, मतलब वो खड़ी हो सकती है या एक तरह से लगभग ठीक हो गई है और हेल्प भी मिल रही है, दूसरों को हेल्प करने के काबिल भी है। लेकिन क्योंकि कुछ है तो आपने इस महीने ये ध्यान रखना है कि गाड़ी बहुत केयरफुली चलानी है, चलना फिरना बहुत केयरफुली है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि जो 10 ऑफ सोर्ड्स और रिलीज का कार्ड है वो भी अल्टीमेटली कई बार सर्जरी जो है उसको दर्शाता है। क्योंकि रिलीज है साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा वहां से एक डेफिनेटली नई सिचुएशन या ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी। लेकिन अगर आप इस हेल्थ सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, इस महीने मुझे आपके कार्ड्स पे पेंटिकल का कोई कार्ड नहीं, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल है। सो 6 ऑफ पेंटिकल है तो एनीवेज डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पर्स में बहुत सारे पेंटिकल्स हैं और ये अपने लिए नहीं दूसरों को भी मनी दे रही है। तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जहाँ पे
आपके पास जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आता है, आप उसे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो। दूसरा, मुझे एक्सपेंसेस जो हैं वो आते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का आपके कार्ड्स हैं और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है, इसमें मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज भी मुझे कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी हों, तो जैसे कोई चालान हो जाना या किस तरह का कुछ भी ऐसा हो जाना, तो लीगल एक्सपेंसेस भी कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज एक्सपेंसेस इस महीने आपके काफ़ी होने वाले हैं, इसलिए बजटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ में आपके पास मनी होगा, ऐसा नहीं है कि मनी नहीं होगा, लेकिन उसको सोच समझ के स्पेंड कीजिए, ओवर स्पेंड मत कीजिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए इस महीने। बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मुझे मंथ के शुरू में ही कोई आई ओपनर दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा था, आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहा था, आपके साथ चीटिंग हो रही थी, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो रहा था, तो मंथ के शुरू में ही एक आई ओपनर है आपके लिए। आपको वो क्लैरिटी आएगी, आपको वो सच पता लगेगा, आपको वो सिचुएशन पता लगेगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो ये गेट खोल के बाहर आ रही है और इसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, वो ब्लाइंड फोल्ड उतारने वाली है, और यहाँ पे स्वॉर्ड है, तो उसको बेसिकली एक्शन लेना है या कम्युनिकेट करना है। अगर आप ये कार्ड देखें, और इसके ऊपर एक्शन के कार्ड के ऊपर दोनों कार्ड इमोशंस के हैं, तो अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे 3 कप्स हैं जो टूट गए हैं, गिर गए हैं, और इस पर्सन को शायद रिवर से वाटर लेके जाना है, पानी लेके जाना है, और वो देख रहा है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर वो पीछे मुड़ेगा तो यहाँ पे 2 कप्स ऑलरेडी भरे हुए उसका वेट कर रहे हैं। और अगर तीसरा कार्ड देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 7 कप्स जो है वो उसने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, और एक कप जो उसके काम का था उसको वो साथ में लेके दरवाजे से बाहर निकल के जा रहा है कहीं पे। तो ओवरऑल एनर्जी इस महीने की ऐसी है जहाँ पे आपने फोकस नहीं करना है कि क्या गलत हुआ, जहाँ पे आपने फोकस नहीं करना है कि किसने आपके साथ क्या किया, जहाँ पे आपने फोकस नहीं करना है कि क्या इल्यूजन क्रिएट हुई। रादर आपने जो भी आपके लिए यूजफुल चीज़ है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वहाँ से, जो भी आपकी लर्निंग है वहाँ से, वो लर्निंग लेके आपने आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। और अगर आप समझेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ है जितना आप अपने आप में स्ट्रेंथ समझते हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर तरीके से किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रिलेशनशिप रिलेटेड इशू से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि रिलीज और 10 ऑफ सोर्ड्स है, और जिस तरह के कार्ड्स हैं, ओवरऑल मुझे इस महीने की एनर्जी रिलेशनशिप्स के लिए ऐसी लग रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ट्रबल है तो बैलेंस कीजिए अपने आप को, क्योंकि बैलेंस का कार्ड डेफिनेटली बहुत क्लियर, टेम्परस का कार्ड आया है, तो बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को। दूसरा, ओवर इमोशनल मत होइए, इमोशंस को बैलेंस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और तीसरा, कुछ रियलिटीज़, कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने इस महीने आने वाली हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो अपने आप को, अगर जितना हो सके, अपने आप को काम डाउन रखिए, मेडिटेटिव स्टेट में रखिए, मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिविटी में, नेगेटिव जोन में या नेगेटिव स्टेट में बिल्कुल मत जाइए, और ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए। तो वो चाहे आपके लिए, अपने लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। और डर मत रखिए, क्योंकि जो भी सिचुएशंस होंगी, अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो वो रिलीज करना पड़ेगा, वो सिचुएशन एंड होगी। लेकिन जो भी सिचुएशन एंड होगी वहां से एक नई ग्रोथ निकल के आएगी, एक नई बिगिनिंग निकल के आएगी। तो इसलिए जो भी एंडिंग होगी वो एक्चुअल में एक नई बिगिनिंग होगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक नई जर्नी के लिए समझ लीजिए रेडी हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के एरिया में भी। नए रिलेशनशिप्स इस महीने में बोलूंगी अवॉइड कीजिए, और प्रेगनेंसी इस महीने अवॉइड कीजिए। मैरिज या कोई भी सेलिब्रेशन लाइक अ प्रॉपर वो मैरिज, मेजरली मैरिज, एंगेजमेंट्स, ऑल ऑफ दैट इस महीने हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इमोशंस थोड़े से इम्बैलेंस्ड हैं, और आपको एक्चुअली फिगर आउट भी करना है कि कौन इंसान आपकी लाइफ में सही है और कौन सही नहीं है। क्योंकि कुछ किसी तरह का धोखा या किसी तरह की कोई चीटिंग जो है, कोई आई ओपनर जो है वो आपकी तरफ आने वाला है, और आपको फॉर श्योर पता लगने वाला है इस महीने। बात करें आपके करियर की, करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ है। एंड ऑफ द मंथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ग्रोथ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ के निकल सकते हो, या आपको एक नई जर्नी जो है वो दिखाई देना शुरू हो सकती है, जहाँ पे आपको लगे कि आप जो कर रहे थे अभी तक वो वेस्ट ऑफ टाइम था, उसमें कुछ भी नहीं था, और अब आपको अपना कोई पैशन फॉलो करना है।
या ये हो सकता है कि आपने किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए किसी किसी वर्क, किसी बिजनेस, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से आपको समझ में आया हो कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको फ्रूट नहीं देने वाली है। अब हर एक सिचुएशन में ज़रूर याद रखिए कि देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन एवरी डिसगाइज। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए है, और वो ब्लेसिंग अगर आप समझेंगे तो आप स्ट्रांग बनेंगे और स्ट्रेंथ आएगी तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। लाइक आई सेड, मनी फ्लो नहीं रुकेगा, मनी फ्लो होगा, लेकिन इस महीने, क्योंकि महीना ऐसा है कि आपको अपनी सेविंग्स में से शायद पैसे निकालने पड़े, या फिर जो बिल या जो भी रिसाइकलिंग होगी मनी की, जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो पेमेंट्स आपको करनी है, वो चीज़ें आपके सामने आए कि आपको ये करना है, और आपको ऐसा लगे कि अरे अब मैं ये सब कैसे करूं, बट आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आप बजट ध्यान से बनाएंगे आप मैनेज कर पाएंगे। और क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, रिलीज है एंड में, और 10 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द मंथ आपके कार्ड्स में एक नई बिगिनिंग है। हो सकता है जिस जॉब में आप हो वो आपके लिए बेस्ट ना हो सकता है जो बिजनेस आप कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट ना हो, आप नहीं समझ रहे हो सकता है जो भी अपना पैशन आप फॉलो करना चाह रहे थे वो आप फॉलो ना कर रहे हो क्योंकि आपको मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत लग रही हो और वो आपके लिए बेस्ट ना हो, आपका पैशन आपके लिए बेस्ट हो। तो इसमें जो भी होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आप एक्चुअल में अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड करके किसी ऐसी चीज में कर रहे थे जहां पे आप में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जो आपको करना नहीं था, जो आपका पाथ नहीं था, और इसीलिए आपका मंथ ऐसा है जो आपको फाइनली आपके पाथ की तरफ धकेलेगा। अब ये चॉइस डेफिनेटली आपके पास है कि आपने वही है ना कि आपने वो सोचते रहना है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या नुकसान हो गया, ये क्या नहीं है क्या, या फिर आप पीछे मुड़ के देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होंगी, अनडाउटेबली अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि इसके पास भी एक स्वॉर्ड है सेंटर में, इसके पास 2 कप्स है, ये एक कप लेके जा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स उसके पास अपना कप है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट रादर बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके करियर में, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा ऐसे नोट पे शुरू हो सकती है जहां पे आपको लॉस की फीलिंग हो, बट अल्टीमेटली ये महीना जो है अगर कुछ नहीं है तो आप मेडिटेशन पे लगाएं, बैलेंस करने पे लगाएं, अपने आप को समझने पे लगाएं। चेंज इज डेफिनेटली कमिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपके कार्ड्स में आ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका अपना वर्क हो, चाहे आपकी जॉब हो। उसके साथ में स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी उनको करना है, मतलब चाहे वो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो उनकी कोई स्टडी है, चाहे वो अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करना है, जो भी उनको करना है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महीने आंख बंद करके चीज़ें ना करें। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो वो मिस कर जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत थी वो ध्यान ना दें, तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है जो एक्चुअल में अवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हो उसको। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, जैसे आपको कोई अगर आपकी कोई गलती बता रहा है और आप बोलो नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, अरे ये मुझे ऐसे नहीं करना है, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने आप को लेकर, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, और ये बहुत स्ट्रांग लर्निंग का महीना है। तो अपने आप को शील्ड करने की कोशिश ना कीजिए, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश ना कीजिए। जितना जल्दी आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी उसमें से बेहतर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो एज स्टूडेंट्स अगर, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर कोई भी गलती आपने की है, कुछ भी सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ ये महीना जो है, ये ओवरऑल जिस तरह की एनर्जी है इस महीने की, आपकी सोल लर्निंग है इस महीने ये समझने की कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही हैं और उनमें क्या क्या ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो इस महीने आपकी सोल एनर्जी इस तरह की है जो रिलीज़ की है, जिसमें आपको रिलीज़ करना है जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिसमें आपको छोड़ना है जो इमोशंस, जो सिचुएशंस, जो चीज़ें आपके फेवरेबल नहीं है लेकिन आप उनको लेके बैठे हैं, चाहे वो पास्ट के इमोशंस हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हों, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने इकट्ठा करके रखा है और जिनके लॉस पे आप अभी तक मोन कर रहे हो, अभी तक देख रहे हो, अभी तक सोच रहे हो कि अरे ये लॉस हो गया, अरे ये लॉस हो गया, अरे ये ऐसा निकल गया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। सोल ग्रोथ है इस महीने, वो सब छोड़ के आपको नई ग्रोथ की तरफ आना है। बाकी सारा पास्ट, हर वो चीज़ जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है उसको आपने रिलीज कर देना है और वहां से एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
बात करूँ नंबर ऑफ द मंथ नंबर 8 है आपके लिए इस महीने। और चक्र ऑफ द मंथ की बात करूँ तो इस महीने मैं बोलूँगी कोशिश कीजिए, अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर ऑल, क्योंकि मेडिटेशन इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वक्त भी होगा आपके पास और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इस महीने मेडिटेशन से ही होगी। वॉर सूट आपको अपना उतार के रख देना है इस महीने। लड़ाई करने का, मैदान में जाने का, चीज़ें करने का महीना नहीं है इस महीने। एक्चुअल में एक जगह बैठ के सोचने का महीना है कि ज़िंदगी में क्या किया अभी तक, क्या हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं अभी तक बार बार वही सेम पैटर्न्स जो है उनको रिपीट करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, और क्या मैं रिलीज़ करके इस महीने आगे निकल सकती हूँ। मेरी हर एक चीज़ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, हर एक लॉस में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओवरऑल ऑल चक्रा मेडिटेशन के साथ कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मेजरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे आपके कार्ड्स देख के ग्रीन और ब्लू 2 कलर हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं इस महीने, तो वो कलर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, 12 नंबर का कार्ड आया है, अ चेंज इन द विंड। सो डेफिनेटली विंड चेंज हो रही है, डेफिनेटली सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एंजल है विंग्स वाला, और वो एकदम सैड, एकदम बैठा हुआ है, सैड की सिचुएशंस क्यों नहीं बदली, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, और अचानक से हवा चलना शुरू हो गई है, तो और सिचुएशंस में चेंज आना शुरू हो गया है। तो सिचुएशंस में चेंज आ रहा है। आपका वर्क काम ये है, मेंटल एक्सरसाइज ये है कि आपने एक कॉपी पेन लेके बैठना है और लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं अपनी लाइफ में अभी तक, जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेट गो की मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वो कर सके तो वो करें, वरना ऐसे ही रिलीज़ करें अगर आप रिलीज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आप लेकर बैठे हुए हैं अभी तक, जो जो चीज़ें आपके माइंड में अभी तक हैं और जिनको आपने छोड़ा नहीं है, जो पास्ट की चीज़ें, पास्ट के गम, पास्ट की सिचुएशंस जिनको आप अपने माइंड में लेके बैठे हैं लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनको आपने छोड़ के आगे बढ़ना है। बात करें इस महीने, मैंने एक कार्ड निकाला है स्पिरिट मैसेजेस के कार्ड से, और स्पिरिट मैसेज में क्योंकि कोविड के कारण हम सब ने लगभग किसी ना किसी को अपनी लाइफ में लूज़ किया है, तो मुझे लगा कि मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट बहुत अच्छा तरीका होगा आपके लिए सही मैसेज लाने के लिए। तो स्पिरिट मैसेज का आपका कार्ड है सेरेनिटी, और वो बोलता है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो आपके अपने साथ होती है। ये वक्त है जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को नर्चर करें, अपने आप को प्यार करें, और सब किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, या पुराने पिछले कल के जो भी लेफ्ट ओवर है आपके माइंड में नेगेटिव, उनको रिलीज़ करें। पास्ट इश्यूज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और पास्ट इश्यूज़ जो है उनको अपनी लाइफ में आज के साथ इंटरफेयर ना होने दें, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। और सेरेनिटी प्रेयर कहीं ना कहीं बोलती है कि कि सब चीज़ें में ज़िंदगी में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसी ही रहती हैं, और जो वैसी ही रहती हैं उनमें हमारी लर्निंग्स होती हैं। और सेरेनिटी है जब हम समझ पाते हैं कि क्या चीज़ है जो हमारी लर्निंग है, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और क्या चीज़ है जिसको हम बदल सकते हैं, उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस महीने पास्ट को लेट गो करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। एंजल मैसेजेस आपके लिए इस महीने 2 कार्ड हैं, वो बोलते हैं इफ़ यू बिलीव कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई भी चीज़ आप बिलीव करते हो, कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, कोई भी चीज़ पे आपको विश्वास है, तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, क्लियरली चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए, ना कि उनको अपने माइंड में रख के उनको ओवर थिंकिंग करे जाए उनके ऊपर। तो ये आपको इस महीने बहुत क्लियर मैसेज है कार्ड से, दैट ये महीना है जब आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, पास्ट को छोड़ना है, और जहाँ पे भी आपको लॉस लग रहा है उस हर चीज़ में कुछ ना कुछ गेन है। अगर आप समझ पाएंगे, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो भी आपको वो समझ में आएगा, और अल्टीमेटली देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वेट कर रही है। इस महीने एक लाइफ कार्ड निकालूंगी, उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप टैरो सीख सकते हैं, सोल की जो ग्रोथ है, सोल का जो जर्नी होता है वो समझ सकते हैं, आत्मा की क्या क्या जर्नी है। उसके अलावा पॉजिटिविटी, उसके अलावा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, कोविड को लेकर बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारी थियरीज, कंस्पिरेसी थियरीज जो है वो डाली जा रही है, उनकी क्लैरिटी है। तो आपको जब टाइम मिले तो प्रॉपर प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, उनको देखिए, और आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। रेकी, हीलिंग, सब कुछ है। आप अट्यून हो सकते हो रेकी से बिना किसी कोर्स को किए, बिना कोई पैसा स्पेंड किए। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर कीजिए। मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, मैं हमेशा लाइफ कार्ड इस महीने यहीं से निकाल रही हूँ, लेकिन आपके लिए आई एम गाइडेड कि मैं लाइफ कार्ड सरेंडर कार्ड से निकालूँ, तो फिर आई विल डू दैट।
ओके, सो दो मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला मैसेज है सरेंडर स्टबर्ननेस और दूसरा मैसेज है सरेंडर वरी। तो ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप टेंस्ड हैं, अगर आप रिजिड स्टैंस ले रहे हैं, रिजिड डिसीजंस ले रहे हैं, तो थोड़ा सा जेंटल होइए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे से प्यार से कम्युनिकेट कीजिए, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, और वहाँ से आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, एंग्जाइटी या वरी को छोड़ दीजिए। जब भी वरी आए, जब भी एंग्जाइटी आए, तो उसको एक डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट की पावर पे फोकस कीजिए, फेथ रखिए, और जो सोल या स्पिरिट है वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड करेगी। तो ये इस महीने आपके मैसेजेस हैं और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप रिलीज़ कर सकते, क्योंकि रिलीज़ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपका, और वो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। और मैं जब कार्ड निकाल रही थी तो मुझे गाइड्स इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ दो कार्ड हैं जो एक कुछ है जो उल्टा है, आपको वही उठाना है, क्योंकि मैं पुल करती हूँ कार्ड्स जब ऐसे निकालती हूँ। मुझे उल्टे कार्ड नहीं दिखाई दे रहे थे, तो जब मैंने कार्ड्स उठाए तो नीचे सबसे नीचे टेन ऑफ सोर्ड्स और रिलीज दोनों ही उल्टे पड़े हुए थे, मतलब दोनों फेस अप पड़े हुए थे। तो बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए इस महीने कि आप एक्चुअल में नई जर्नी पे निकल सकते हो, पास्ट रिलीज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हो अगर आप इस महीने को सही तरीके से लेते हो। तो आई होप ये आपकी हेल्प करे। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, फीडबैक दीजिए, देखिए। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।